अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। जी मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के परिणाम से जो एक बहुत बड़ा धांधली सामने आया। पहला कि इसमें सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा महा घोटाला किया हुआ है कि जैसे EWS, ST, SC और OBC का इस राज्य के ही जो कैटेगरी है और जिसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हम लोग को पता चला है कि बाहर राज्य के हैं और EWS कोटा से उनका हुआ है। जैसे हम EWS के कोटा का हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं, जिसका रैंक 183 है, जो कि वो गया का है और उसका EWS कोटा से यहाँ झारखंड से उस कोटा से उसका रिजल्ट हुआ है। इसके अलावा रैंक 1 जो टॉपर है इस JPSC का, वो तेली समाज में आता है, वो BC1 में आता है और उसका साफ तौर से देख सकते हैं कि सावित्री कुमारी टॉपर जो है ये BC2 यहाँ शो कर रहा है। भले अनरिजर्व में रिजल्ट है, टॉपर है, सोचिए कितना बड़ा घोटाला है। टॉपर का ही यहाँ जो है कि सर्टिफिकेट में महा घोटाला दिख रहा है। इस प्रकार से ऐसा स्टूडेंट है, जैसे मालवा एक आपका हम लोग का रैंक 101 जो मालवा जाति से आता है। मालवा झारखंड का जाति नहीं है, उसके बावजूद भी जो है कि वो यहाँ पे JPSC में BC2 में दिख रहा है, EWS में दिख रहा है, सॉरी। इस तरह से 140 एक कैलाश मिश्रा जी हैं, जो एक मिश्रा जो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, उसको BC1 में। अब JPSC को जवाब देना चाहिए, इतना बड़ा सर्टिफिकेट का घोटाला। ये तो हम लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत निकाले हैं, इसके अलावा न जाने कितना कितना सर्टिफिकेट होगा। इसीलिए ये इस JPSC जो शुरू से विवाद में है, इसके अलावा मार्क्स जारी होना चाहिए था, मार्क्स जारी नहीं किया है कि भाई स्टूडेंट पूरी तरह संशय में है कि हम इतना अच्छा परीक्षा लिखे हैं, मेरा कितना मार्क्स आया। और जो टेस्ट देता था, जो रैंक 1, 2, 3 में आता था, उसका रिजल्ट आज फेल है, और जिसका रैंक बहुत ज़्यादा नीचे आता था उसका रिजल्ट आज JPSC में है, लेकिन आज मार्क्स जारी नहीं किया। इसीलिए स्टूडेंट को बहुत सारा दुविधा में है, आखिर कैसे किस आधार पर चयन हुआ है। कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। दिव्यांग के लिए 7 सीट था, मात्र 3 सीट दिखाया जा रहा है, बाकी 4 सीट कहाँ बेचा, इसका कहीं पे कोई अभी तक इससे क्लियर नहीं हो रहा है। इसके अलावा खेल कूद का जो सीट था अभी दिखाया नहीं जा रहा है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 8 सीट महिला का था, यह भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा खेल कूद का 2 सीट और दिव्यांग के लिए 7 सीट में मात्र 3 सीट दिख रहा है। ये तमाम सीट अभी कहाँ है, कहाँ बेचा है, ये स्पष्ट इस रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस रिजल्ट में बहुत सारे घोटाला है, बहुत सारा धांधली है, जो हम लोग एक छात्र होने के नाते बहुत चीज हो सके नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इस JPSC को सीधे तौर पर, चूंकि अभी तक जितना भी हम लोग आरोप लगाए हैं, भले ये मुख्यमंत्री बोल दे, बार बार झूठ बोलता रहे कि अभी तक मेरा कार्यकाल में कोई आंदोलन नहीं हुआ है, जबकि इसका कार्यकाल में अब तक का झारखंड आंदोलन से बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा है। जबकि इसका कार्यकाल में हम लोग तमाम छात्रों पे FIR हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है आंदोलन पे, उसके बावजूद भी इतना बड़ा खुलेआम झूठ बोल रहा है कि मेरा कार्यकाल में आंदोलन ही नहीं हुआ है। और इस आंदोलन के तहत जो है कि हम लोग जितना आरोप हुआ है, सब आरोप सच हुआ है, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो चाहे कहीं से हो। अब 57 छात्र बाहर हुए हैं, रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, और आप बता सकते हैं JPSC के बारे में कि रिवाइज रिजल्ट के मात्र 15 दिन के बाद मुख्य परीक्षा लेता है। और परीक्षा जब जारी होता है तो उसका लगभग 4500 छात्र इसमें भाग लेते हैं, और 4500 छात्र, एक छात्र 6 पेपर देता है, मतलब लगभग 2700 पेपर होता है। और 2700 पेपर में एक पेपर में लगभग 36 पेज होता है, मतलब लगभग 9,27,000 पेज इन लोग मात्र 20 दिन में जांच दिया है। और इसमें जांचने में मात्र 119 शिक्षक को लगाया गया था, और अगर 119 शिक्षक का 9,27,000 पेज जांचने पे हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो एक दिन में एक शिक्षक लगभग 11 पेपर जांचा है। मतलब तो 8 घंटा जांचा होगा, 24 घंटा का हम निकाल रहे हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में एक पेज जांचा गया है, मतलब कि जांचा नहीं गया है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पॉइंटेड टू बात कि जैसे हम लोग पेपर 6 का बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अब एक पेज जांचने में 1 मिनट से भी कम लग रहा है, या 1 मिनट आसपास लग रहा है,
और वहाँ एक शिक्षक कैसे सब सब्जेक्ट का कॉपी जांच कर लिया, सबसे बड़ा बात। और अगर एक साइंस का टीचर, फिजिक्स का टीचर अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी जांच किया अगर, तो जांच क्या होगा, तो उसका एक मॉडल आंसर शीट दिया जाता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मॉडल आंसर शीट अभी तक जारी कीजिए। अगर आपके पास मॉडल आंसर शीट था तो आप हिस्ट्री का टीचर से ज्योग्राफी का भी कॉपी जांचवा दिए, फिजिक्स का टीचर से बायोलॉजी केमिस्ट्री का कॉपी जांचवा दिए, बायोलॉजी का टीचर से केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉपी जांचवा दिए, वो भी बिना मॉडल आंसर शीट का। और अगर मॉडल आंसर शीट जेपीएससी के पास है तो जेपीएससी जारी करे, और जिस दिन मार्क्स और कटअप जारी होगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ एक फर्जी अभी सामने आया है, ऐसा अनेक फर्जी सामने आएगा। इसीलिए राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर हम लोग सीबीआई से जांच की मांग करते हैं कि इसका सीबीआई से जांच किया जाए, क्योंकि शुरू से विवादित रहा हो। और जितने आरोप लगाए हम लोग, हर आरोप सच साबित हुआ। चाहे क्रमवार पास की बात हो, चाहे 57 OMR के बिना कॉपी जांच किए पास हो, चाहे OMR अभी तक अपलोड नहीं हुआ जबकि सार्वजनिक तौर पर अपलोड करना था, ऐसे ऐसे तमाम गड़बड़ियां। इसलिए सीबीआई से जांच। झारखंड में कुछ नहीं होगा, यहाँ रिजल्ट आ गया मतलब कि फाइनल हो गया, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हम लोग आंदोलन करते रहे। आप बता रहे हैं कि जो 57 जो लड़के जो बाहर कर दिए गए, उनका ये जेपीएससी की गड़बड़ी थी कि उसमें जो कॉपी खो गया, बिना कॉपी जांचे आप उसको जो है सो पास किए थे, और फिर बिना कॉपी जांचे जो है उसको बाहर कर दिए। अगर यदि उसकी कॉपी जांच हुई रहती, हो सकता है कि अभी के रिजल्ट में वो 57 वो लड़के पास किए होते। तो ये गड़बड़ी को पहले ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन ये गड़बड़ी नहीं ख़त्म की गई। आनन फानन में रिजल्ट बनाया गया, और अभी तक मान लीजिए कि जैसे ही आप मान लीजिए रिजल्ट दे दिए हैं, तो कट ऑफ मार्क्स कहाँ गया, कौन कैटेगरी का कट ऑफ कितना था, वो कहाँ जाएगा, वो कुछ नहीं आप बताए हैं। और ये आप रिजल्ट जारी कर दिए, जबकि आपके पास में मेंस का जो नंबर आपके पास था, इंटरव्यू का नंबर बैठाना था, तो आपको रिजल्ट के साथ में कट ऑफ जारी करना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। और ये जो है जेपीएससी की गड़बड़ी है, और यहाँ पर बता रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब नीचे से ऊपर सब लोग एक साथ में हैं, और हम लोग कहीं भी जाएंगे यहाँ कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि जो गरीब छात्र बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, वो पुनः जो है सो हतोत्साहित होकर के घर चले जाएंगे, और फिर से अगला बारगी बोले न कि 21 साल में आदमी जवान हो जाता है, लेकिन अभी तक जेपीएससी सुधरा नहीं है और ना ही सुधरने वाला है। इसके रिजल्ट पर हरदम संशय बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया, तमाम छात्रों को बधाई दी। तो युवाओं की सरकार है, युवाओं के हित के लिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या करते हैं, वो छठा जेपीएससी में भी आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी हम इस रिजल्ट को रद्द करेंगे, और ये पूरे जगह भाषण भी चला, लेकिन अंततः क्या हुआ, उनको वो ज्वाइनिंग दिए। अब वो राज्य के मुखिया हैं, उनका मर्जी, जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे पास करेंगे, जिसको चाहेंगे फेल करेंगे। हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में ना ही हम लोग को फरियाद सुनते हैं, ना ही और कुछ हुआ हम लोग लेकर के कभी बातचीत करते हैं कि आखिर में गड़बड़ियाँ कहाँ हैं, आपको क्या शिकायत है, आप हमको बताइए। ये चीज़ कुछ भी नहीं किया जाता है। बस वो संस्था ऑटोनोमस बॉडी है, जेपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, यूपीएससी भी तो ऑटोनोमस बॉडी है। उनका जब इंटरव्यू हुआ तो वो तो वह केंद्र सरकार का इंतजार नहीं किए। ये राज्य सरकार से जब तक की सहमति नहीं होती है, जब तक मुख्यमंत्री जी जब तक हरी झंडी नहीं देते हैं, जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं करता है। जबकि ये ऑटोनोमस बॉडी, इसको स्वतंत्र होकर करके अपना रिजल्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। कोई नियम कानून जो पास कर गया, बस जो हाथ मार लिया, बाजी मार लिया, वो मार लिया, और नहीं मारा तो अगली बार की मारेगा कि नहीं मारेगा तो भगवान जाने। मुख्यमंत्री पर भी ये डिपेंड करता है। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर आपको करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।